A1 टीवी और युवराज प्रताप श्री रामलीला ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं परंपरागत रामलीला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मयूर शूटिंग्स। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल। आप सभी का रामलीला के नए अध्याय में स्वागत करती हूं। आज के इस अध्याय में हम चलेंगे जनकपुरी, जहां महाराज जनक ने सीता जी का स्वयंवर रचा है, जिसकी शर्त है कि जो वीर भगवान महाशिव के विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मां सीता का विवाह उसी से होगा। जहां रघुवर राम धनुष खंडन करते हैं और धनुष खंडन से क्रोधित महामुनि परशुराम का अपने विनय वचनों से क्रोध शांत कर माता जानकी से विवाह करते हैं। तो आइए देखते हैं और सम्मिलित होते हैं भगवान राम के विवाह उत्सव में। लंकाधिपति महाराजा रावण सरकार पधार रहे हैं। तुमने तो हमें निमंत्रण नहीं दिया राजा जनक, लेकिन हम ये भली भांति जानते हैं कि हमारे सिवा इस शिव के धनुष को कौन तोड़ सकता है। कहां है वो धनुष, हमें दिखाओ। ये महाशय कौन? भालपत्र पुंड मालूम होता है ये कोई शिव भक्त है। महाशय जय शंकर की। जय शंकर की। महाशय आप अपना परिचय दीजिए। महाशय पहले आप अपना परिचय दीजिए। प्रश्न पहले हमने किया है, अतः उत्तर भी आपको देना चाहिए। तो ठीक है, सुनिए हमारा परिचय। हम पुलिस ऋषि के नाती विश्वेश्वरवा के पुत्र लंकाधिपति रावण हैं। अरे रावण, मैं तो समझता था कि तुम बहुत बड़े बलशाली होगे, मगर तुम तो एक छोटे से प्राणी निकले। अब सुनो हमारा परिचय। मैं पाताल निवासी महाराज बेलोचन का नाती और महाराज बलि का पुत्र बाणासुर हूं। बाणासुर अपने आप को योद्धा समझता है। जरूर। हे बाणासुर,
बाणासुर इन बाहों से पर्वत कैलाश उठाया है और अपने शीशों को काट काट शंकर की भेंट चढ़ाया है। अरे रावण, क्यों सेखे बका रहे हो? मैंने भी तो इन भुजाओं पर पर्वत सुमेर उठाया है और जब जब मैं पाताल जाता हूँ पृथ्वी को अपने हाथों पे धार कर उन्हें शेष नाग को अवकाश देता हूँ। हे पापी विरुपचारी रावण, क्यों इतना क्रूर तू करता है? पकड़ फेंक पाताल, तू फिर भी उछला जाता है। चल है बाणासुर, मेरी त्योरी के चढ़ते ही सूरज भी थम थम चलता है। सुन घोर गर्जना को मेरे संशेष नाग का हिलता है। अरे लंकेश, महाराज बलि ने जब यज्ञ किया वहां मैं ही तो जल लाया था। उस बड़े यज्ञ का यशमंडल इस भूमंडल पर छाया था। वारे बाणासुर वाह, इसी से योद्धा बनते हो। अरे तुम तो पन भरे हो, पन भरे पानी भरने का काम करते हो। अरे क्या तुझको मालूम नहीं, पृथ्वी पिनाक में जीते हैं सिंह और बकरी मेरे भैंसे एक घाट पे पानी। अरे लंकेश, याद कर वो दिन घुड़शाला में 10 मुंडों का जब शीश दीपाधार बनाया था। दया आ गई महाराज बलि को, उन्होंने जाकर छुड़ाया था। याद है जब तुम्हें कैद कर लिया गया था और महाराज बलि ने तुम्हें जाकर छुड़ाया था? कोई हमें कुछ याद नहीं है। कौन बलि? तो उस समय मूर्छा में थे। इस रावण की ताकत का मालूम नहीं। सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है और इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है, गर्माता है। अरे रावण, तुम बताते हो बार बार मैं बड़ा हठी और क्रोधी हूँ। अरे रावण, यह भी तो बता दो कि मैं बालिक काठ का कवि हूँ। याद है आपको महाराज बलि ने 6 माह तक काठ में दबा कर रखा था? क्या वो दिन अब भी याद नहीं? बाणासुर, इन व्यर्थ की बातों में कुछ नहीं रखा। यदि बल है तो धनुष को तोड़ के दिखाओ। अरे मैं लंकेश तुम्हारी तरह गुरुद्रोही नहीं हूं। ये धनुष मेरे गुरु का है और सीता मेरी माता है। इस असमंजस में है बाणासुर, इसलिए दोनों को शीश नवाता है। तू नहीं तोड़ सकता इस धनुष को। कायर लोग ऐसे ही आलसीपने की बात किया करते हैं। ये मैं अभी इस धनुष को तोड़ता हूं। अभी अभी पता चल जाएगा। तुम यहाँ से लुक छुप कर ही जाओगे। अरे रावण, तेरी लंका में आग लग गई है और तेरी बहन कुंभीनिशु को मधु दैत्य लेकर जा रहा है। अरे, क्या कोई लंका पर विपत्ति आई है? पहले जाकर के बहन कुंभीनिशु को छोड़ता हूं, लंका की रक्षा करता हूं। लेकिन याद रहे सीते, एक बार तुमको लंका अवश्य दिखाऊंगा। जय शंकर की। देख लिया धनुष तोड़ने वाला जा रहा है अपना मुंह करा कर काला। जय
शंकर की। हे योद्धा गणों, जो इस धनुष की चाक चढ़ाएगा उसी के साथ सीता जी का विवाह कर दिया जाएगा। ये हमारे राजा का प्रण है। आओ योद्धाओं, आओ। इस बोधे पुराने धनुष पर ना क्या गुमान है, बारी है तो क्या हुआ, आखिर एक कमान है। चाहूं तो एक हाथ से तोड़ दूं इसे, चाहूं तो एक हाथ से तोड़ दूं इसे। किस बात के लिए उठा रखा सर पर आसमान है। चढ़ाइए। आओ महाराज। आप किसी से तो इसकी प्रत्यंचा चढ़ी नहीं धनुष की, लेकिन मैं इसकी प्रतिज्ञा चढ़ाता हूं। हे भगवान, लगता है मेरे भाग्य में कन्या का विवाह है ही नहीं। अगर मुझे पहले ऐसा मालूम होता तो ऐसा प्रण लेता ही नहीं। हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो ये ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। महाराजा जनक, जिस सभा में रघुवंश का एक भी बच्चा मौजूद हो, वहां पर इस तरह के शब्द कहना मिथ्या है। पर यहाँ तो रघुवंश का एक चोर, दो धनुर्धारी ब्रह्मचारी मौजूद हैं। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते। जिनको सुनने की तान नहीं, वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते भी ऐसे भी कोई कहता है, ऐसा अपमान भरा भाषण मिथिला के महाराजा का है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, बलवानों की पृथ्वी है ये। जिस दिन न होंगे बलवान ये, उस दिन न होगी पृथ्वी ये। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश भ्रात का पान है। इस धन में की तो क्या विसाख, सारा ब्रह्मांड उतार में। फिर कच्चे घड़े के समान दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नहीं चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। जल को थल, थल को जल कर दूं, उतार कर लाऊं तारों को, सूरमे की तरह पीस कर रख दूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर ये धन्ना तो है घिसा पिटा, तिनकिसा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। राजकुमार, ये कोई बच्चों का खिलौना नहीं। खिलौना नहीं, वज्र सही। वज्र क्या वज्र से शक्ति ज्यादा हो जाए, चुटकी में मसल दूं तो बुरादा हो जाए। लेकिन मिथिलेश, इससे प्राप्त होने वाला परिणाम मेरे हित में नहीं है। वरना एक तिनके की तरह लेकर ना मैं सब तोड़ दूं, तो धनुष का भावना से ही छोड़ दूं। भैया लक्ष्मण, शांत हो जाइए।
पुत्र राम, आप राजा जनक के प्रण को पूरा कीजिए और इस धनवे पर चाप चढ़ाइए। जो आज्ञा गुरुदेव। विजयी भव पुत्र। हे कश्यपों, 12 दिग्गजों, मेरी आज्ञा को सुनकर सावधान हो जाओ और पृथ्वी को थामे रखो, क्योंकि अब प्रभु धनुष तोड़ना चाहते हैं। रघुनंदन परशुराम जी। ओहो विश्वामित्र, हम तो समझे थे कि आज केवल क्षत्रियों का समाज इकट्ठा है। तुम भी यहाँ पर उपस्थित हो, कुछ ठीक लगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। रघुपति, अवध के राजकुमार राम और लक्ष्मण आपको प्रणाम करते हैं। हे राजकुमारों, विजयी भव। मैं हर्षवर्मा का पुत्र जनक भगवान परशुराम को प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। सीता जी भी आपको प्रणाम करती है। पुत्री सीता, शेष पर भूमि ज्वालो, भूमि पर आकाश ज्वालो, आकाश पर सूर्य ज्वालो बनो रहे, गंगा जमुना की धार ज्वालो, शेष पर पृथ्वी और पृथ्वी पर कैलाश ज्वालो, तब तक हे जनक दुलारी तेरे भाल पर सिंदूर सुहाग बनो रहे। पुत्री अखंड सौभाग्यवती भव। हे भगवान। जनक, तुम्हारे बोलने से पूर्व हम तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। हम तो महेंद्र पर्वत पर गहन साधना में लीन थे, किंतु पृथ्वी पर यकायक हुए कंपन ने हमारी साधना को भंग कर दिया। उसी कंपन के केंद्र की खोज हमें यहां लेकर आई है। जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था? राजाओं में छेड़छाड़ क्यों है? हे भगवान, हमने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा था और उसमें ये प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई भी शिव धनुष के चाप को चढ़ाएगा उससे सीता का विवाह करा दिया जाएगा। किंतु 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 तुम्हारे किंतु में कोई भेद छुपा है। क्यों अब बोलने का साहस नहीं होता? ओ यह क्या? शिव धनुष किसी ने तोड़ डाला। क्या
हमारे गुरुदेव के धनुष को तोड़ दिया। बस बस हम जमदग्नि पुत्र परशुराम उस पापी को चेतावनी देते हैं और समस्त क्षत्रिय समाज को चेतावनी देते हैं कि उस कुकर्म करने वाले अपराधी को हमारे समक्ष लाकर खड़ा कर दिया जाए, अन्यथा तुम में से कोई भी कुल सहित जीवित नहीं बचेगा। जनक, अरे मूर्ख, जल्दी बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है? ए मूर्ख, जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा। पृथ्वी पर जितना राज तेरा, सब उलट पलट कर डालूंगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए, जारी रहेगी रामलीला। अल्प विराम के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं रामलीला के अगले प्रसंग की ओर। भगवान, शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के, वो कब किससे डर सकते हैं? जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकते हैं। सेवक, सेवक कहते हो? अरे राम, सेवक तो वो होता है जिसका सेवा में ही दिल हो, जो बैरी जैसा काम करे वो काट डालने काबिल हो। हाँ, सबसे पहले तुम बोले हो, हे राम, बना है अगवा तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी का, इसलिए कहावत याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी का। स्वामी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो कोल्हू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले वह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा, अच्छा तो अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है करें आप, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। अरे राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू? मुझ जैसे क्रोधी के आगे अरे आंखें निकाल रहा है तू। अरे मूर्ख, ये कोई बच्चों के खेलने का धनुष नहीं जिससे तुम धनुर्विद्या सीखते हो। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित और अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भला छोटी मोटी धनु भी सब है। श्रीमान, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे यह कहना है, यह आपको शोभा नहीं देता जो श्री महाराज ने पहना है। यह गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। ओ बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, अपनी जिह्वा को संभाल कर बात कर। हम तेरे दादाश्री का श्राद्ध खाने वाले ब्राह्मण नहीं। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। भगवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूं। अरे मूर्ख, मेरे इस खूनी फरसे ने शोणित की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में अनेक बार क्षत्राणी विधवा बना दी है। याद कर या पूछ तेरे गुरु से, विख्यात सहस्त्र बाहु तक के बुझ दंड काटने वाला है। इस फरसे को देख, देख मूर्ख, ये खून चाटने वाला है। देखना कहीं नजर ना लग जाए। दवा लीजिए कांख में, कहीं हवा न लगने पाए।
बस बस इसी एक फरसे से शूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही फरसट्टे का बाजार खुला। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आप तो फूकों से दरियाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो तुरसी से तुरसा जावे, डर है फरसे की अग्नि में कि और न उबाला जावे। अरे दुधमुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खट्टेगा तभी वो साथ चखाएगा फरसा। देख तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मेरे हाथों मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे तू क्यों लड़कपन करता है? श्रीमान, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर यह आपको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जावे, डर है फरसे की अग्नि में कि और न उबाला जाए। भगवान, बच्चों की बोली में उचित ना अनुचित रहता है। यह तो गंगा का भाव है जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सहलेता ये लाते भी, वीरों का भेष देखकर ही कि इसने इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूं। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। सुनो राम, मैं कहता हूं ललकार, अपराधी के वास्ते है फरसे की धार। देखो भैया, फिर वही न रह जाता मौन। अपराधी रघुनाथ है, यह कहता कौन? अपराधी तो तुम हो जनाब, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिड़ो डाला, तुम घी निकालने आए हो। बस फिर वही बकवास। बस बस इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। जो पितृ ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, वो हाथ गुरु ऋण के कारण फिर एक बार खुजलाता है। इस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस खोरी फरसे से तुझको बलिदान करूंगा मैं। वो शूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वो लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का ही लहू चाटा, वो लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने माता का सिर काटा। अब बाकी रहा गुरु का ऋण, उसको भी मैं निपटा दूंगा। ले आए आप कोटि कोटि, उसको भी मैं निपटा दूंगा। बस बस, ये बालक तो छोटा है पर बड़ा ढीठ और खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। ये बालक अपनी हत्या चाहता है। महाराज, इस धनुष का क्यों करते संताप? तोड़ दिया इसे हमने, जोड़ लीजिए आप। रणवासों के पाले वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, यदि रण में काल समूह खाए तो फिर उससे भी लड़ते हैं। बस बस, बहुत कर चुका पाठ। अब फरसा पहुंचाएगा इसे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया। है व्यर्थ मेरा फरसा रखना जो इसका नहीं संहार किया। हाँ, किंतु विश्वामित्र, है नहीं सवाल बालवत का, ये खुद ही मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, बस ये फरसा इसे काटता है। हे बृहस्पति, अपने क्रोध को शांत कीजिए। बच्चा है, नादान है, इसको क्षमा कीजिए। मुनिवर, आपके आग्रह से इसको छोड़ देता हूं मैं।
अब तक जो क्रोध किया मैंने उसको वापस लेता हूं मैं। अरे पर देखो इसकी मुस्कुराहट, करती विदीर्ण ये छाती है, इसकी ये व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। इसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से किस लिए ना इसे हटाते हो? श्री महाराज, अपराध इस बच्चे का क्षमा करें मुनिराज। इस फरसे की शरण में आया है ये दास, अपने दासों का लहू पिए, ये ताप भला कब फरसे की। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है इस फरसे की, यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता क्या अनुरागी है। न्यों छावर हो इन चरणों में तो ये शरीर बड़भागी है। यह दया आपकी ही तो है, सीता से नाता जोड़ा है, यह दया आपकी ही तो है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तेरे भाई की ओर छाती मेरी फट जाती है। देखो भैया, देखो देखो फिर बोला। अरे इसकी ओर तो देखो, ये अब भी तो मुस्काता है। इसका रह रहे मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। यह क्या? मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है। अब बस इसे काट ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है अब। है यह क्या? क्यों पांव और फरसा ना आगे बढ़ता है? ये फरसा पहाड़ हो गया जो नहीं उठाए उठता है। धन्य धन्य है मुनिवर, आपको देख हुआ अनुकूल, मुख से श्री महाराज के अब बरसे हैं फूल। देखना संभालना, मूर्ति बन के न रह जाना, कहीं मंदिर पड़े आ बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी हम नहीं साथ में रखते हैं, चाहे तो मुनिवर आप हार भेंट कर सकते हैं। बस अब समझा मैं तुम दोनों की चाल। छोटा भाई बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, बड़ा मीठी बातें करके चोटों को मेरी सेक रहा। वो तो गरम नरम है ये, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्या विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। बस वाक युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम। रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। मैं परशुराम कहता हूं, तू भी तो राम कहता है। मेरा ही नाम छीनकर मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे ना राम अब, इस कारण कर संग्राम अभी। अन्यथा जगत को मत बहका, दे छोड़ राम का नाम अभी। रघुनाथ, आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, यह राम नाम चरणों पर है। मैं हूं राम, आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ, विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नभते जाते हैं आप उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु वैर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर तो महाकाल भी हो सम्मुख उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए ना फरसा दिखलाएं, इससे हम कभी ना डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है,
द्विज पर जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र ना तो लोहे का है, ना वे प्रभु के हाथ में रहता है, फिर भी वो उनसे अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए, बतला दें, वह शस्त्र क्या है जिसका हमको अभी डर है। द्विजराज, देखिए नीचे को, यह इन चरणों की ठोकर है। बस वही शस्त्र है, महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि उसका करें प्रयोग आप, ये वक्ष स्थल हाजिर है। विप्रो के हम हैं कृपा पात्र, यह ध्यान रहे उस ठोर प्रभु। उनकी भी छाप यहाँ पर है, जिस जगह चिन्ह है। और राम रमापति कर धन हे राम, यदि आप सचमुच अवतार हैं तो मेरे संदेह को दूर कीजिए। रमापति के धनुष को खींचिए और इसकी चाप चढ़ाइए। क्षमा 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 प्रभु, प्रभु क्षमा। हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। जय जय परासियापति रामचंद्र की जय। सुकुमार सिया प्यारी, सुकुमार सिया धीरे चलो रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, माला पहनाओ जय माला, माला पहनाओ जय माला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर, स्वर्ण मुहूर्त स्वर्णिम अवसर, फिर नहीं आने वाला। पहनाओ जय माला, जय माला पहनाओ जय माला। दो चार चरण चलते चलते श्री रघुबर तक ऐसे पहुँचे। दो चार चरण चलते चलते श्री रघुबर तक ऐसे पहुँचे। जो छुई मुई के पल्लव सिमटे सिमटे सकचे सकचे श्री राम मेरे राम मेरे राम।
का अद्भुत रूप निराला निराला पहनाओ जय जय हो पहनाओ जय माला माला पहनाओ जय जय माला माला पहनाओ जय माला पहनाओ जय माला। आशा करते हैं भगवान राम के विवाह ने आप सभी को भाव विभोर किया होगा। आज के लिए बस इतना ही। प्रभु की लीला के अगले अध्याय के साथ हम कल फिर आपके सामने होंगे। जय श्री राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे मयूर शूटिंग।